हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि है सिंप्लीफिकेशन का। अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हम सबको आता है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए। अगर आपका आंसर सही आता है, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उसका मतलब है कि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। और अगर आप लोगों का आंसर सही नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीखिए। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आप कुछ नया सीख के जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सब बच्चों को पता होता है कि सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बॉड मास रूल का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक बार बॉड मास रूल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो बॉड मास रूल होता है वो क्या होता है? बी ओ डी एम ए एस, और इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसको बोला जाता है बॉड मास रूल। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले होता है बी का मतलब ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में कभी कभार बार भी आ जाता है। अगर बार आता है तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, जैसे कि यहाँ पे ये बार लगाए 43 माइनस 8 × 5 के ऊपर, तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा। फिर ओ, ओ का मतलब सबको पता होता है ऑफ होता है। फिर डी, डी का मतलब सबको पता होता है डिवीजन होता है। एम का मतलब सबको पता होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। ए का मतलब सबको पता होता है एडिशन होता है, और एस का मतलब भी सबको पता होगा, जो कि सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लिया, ठीक है, और अगर आपका आंसर सही आया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप देखिए आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और अगर नहीं आया तो आप एक्सप्लेनेशन देखते रहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। इस क्वेश्चन में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि है, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आप सबसे पहले यही सोचोगे, सर पहले हम 43 माइनस 8 × 5 सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको 5 में से माइनस कर देंगे, और यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि बी ओ डी मतलब पहले जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो ऑफ तो है नहीं यहाँ पे कहीं, लेकिन डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व करेंगे, जो कि 24 और 3 को डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। वो कंसेप्ट क्या होता है? वो कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपका कोई भी नंबर हो लिखा हुआ, जैसे कि इस केस में 3 है, और 3 के बाद कोई साइन नहीं लगाए, और उसके बाद ब्रैकेट लग गया है। ठीक है, 3 के बाद कोई साइन नहीं लगा, उसके बाद ब्रैकेट लग गया, और ब्रैकेट में कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है, एक्स वाई जेड जो भी लिखा होगा। मान लीजिए आपके पास 3 के बाद लिखा हुआ है वाई, ठीक है, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है। तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो आप लोग समझते हो कि ये मल्टीप्लाई है, बट ये मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे ऑफ का साइन होता है। तो इसका मतलब होता है 3 ऑफ वाई। ठीक है, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हम इस कंसेप्ट को ही सीखेंगे। एक बार और दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई आपके पास नंबर लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट लगा है और बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो आप उसको 3 × y नहीं मानोगे। उसका मतलब होता है 3 ऑफ y। ठीक है, नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर साइन नहीं हो तो हमें ऑफ मानना होता है उसको। ठीक है, ये एक कंसेप्ट होता है। अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बी सॉल्व होगा। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया सबसे पहले बार आता है, तो बार वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 प्लस 34 माइनस 7। जो चीजें सॉल्व नहीं हो रही आपको एज इट इज लिखनी है, डिवाइड बाय 24, 24 डिवाइडेड बाय 3, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 5 माइनस, अब ये सॉल्व करेंगे सबसे पहले बड़ा वाला, ये जो बार है। तो बार देखिए सॉल्व करें, 8 5 40, और 43 में से 40 गया तो कितना बचेगा 3, और ये क्लोज। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस 34 माइनस 7, 24 डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने बताया था आपको यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया 2 3, तो आप यहाँ लिख दीजिए ऑफ, और 5 माइनस 3 क्या हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं था तो यहाँ पे ऑफ लगेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट था मेन। तो आ जाएगा 5 प्लस 34 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 24। अब देखिए डिवाइड और ऑफ में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ऑफ। तो यहाँ पे पहले डिवाइड ऐसे रहेगा, 3 ऑफ 6 मतलब 3 × 2 यानी 3 2 हो गया 6, और यहाँ पे क्लोज। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा 5 प्लस 34 माइनस 7, और ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे 24 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 4। अब देखिए दोबारा से वही सेम कंडीशन आ गई, नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा ऑफ। तो 7 ऑफ, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 34 माइनस, पहले ऑफ सॉल्व होगा, 7 4 होता है 28। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप बचता है उसमें हम क्या करेंगे, 5 प्लस 34 माइनस 28 को सॉल्व कर देंगे, जो कि होता है 6, और 5 प्लस 6 होता है 11, विच इज योर आंसर।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि कभी भी एक नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी चीज़ या कोई भी साइन नहीं दिया हो तो उसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोई नंबर और उसके ब्रैकेट, कोई नंबर लिखा हो और ब्रैकेट लगा हो तो पहले वो चीज़ सॉल्व करनी है डिवीजन से पहले। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।